हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सीईटी मेंस के लिए हमने स्पेशल जो आपका बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको मेंस में जो पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चन जो है करवा रहे हैं। कल के सेशन में जो हमारा पहला सेशन था, हमने 6 अगस्त का जो मेंस का पेपर हुआ था, सीईटी मेंस का, जो ग्रुप नंबर 57 का आपका हुआ था, उसके 10 क्वेश्चन आपको करवाए थे। आज उसी एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे, वो क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कल का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर जरूर करें। चलते हैं फटाफट से हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में? तो फर्स्ट में कह रहा है, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ प्रतिशत क्या है? कल भी मैंने आपको जब क्वेश्चन कराए तो बताया था कि प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके 2 फॉर्मूले भी आपको लिखवाए थे, एक प्रॉफिट परसेंट का और एक लॉस परसेंट का। उसी से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है। बात करो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, यानी परसेंट हटाऊंगा तो 100 लग जाएगा नीचे। इतना समझ आ गया होगा सभी को। प्रॉफिट परसेंट बताना है। अब प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत क्या होता है आपका? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइड बाय क्रय मूल्य इंटू 100। अब विक्रय मूल्य कितना है आपका? विक्रय मूल्य 100 है। अगर इसकी बात करूं तो क्रय मूल्य मेरा 96 डिवाइड बाय 96 इंटू में 100। यहाँ कितना बचेगा? 4 डिवाइड बाय 96 इंटू में 100। कितना आ गया आपका? 24। तो 1/24 यानी जो आपका आंसर आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा। और 4 से रिलेटेड मेरे को एक ही ऑप्शन इन ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए आगे की आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा 4.17%। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि आप कहीं पूरी इसकी कैलकुलेशन करते चले, सिर्फ यहाँ तक आप देख लें और ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि 4 से शुरू होने वाला एक ही आपका आंसर है, तो वही होगा ऑब्वियस आपका आंसर। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये 11वां क्वेश्चन था जो आपका 6 अगस्त वाले एग्जाम में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो राशि कितनी हो जाएगी? एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं कहूँगा। तो क्या कह रहा है? 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी? उम्मीद करता हूं आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको साधारण ब्याज क्या होता है हमारा, एक बार उसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का। क्या होता है वो फॉर्मूला हमारा? तो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा PRT अपॉन 100। इस एक ही फॉर्मूले के अराउंड हमारा पूरा साधारण ब्याज जो है घूमता है। PRT यानी P क्या होता है हमारा? मूलधन, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं सिंपल इंटरेस्ट तो हमारे चैनल पे आपको एक सेशन मिल जाएगा जिसमें बेसिक टू लेकर एडवांस लेवल तक जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो सभी मैंने आपको
फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस कराए हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का सेशन आप चाहें तो देख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का है वो भी देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल होता है हमारा मूलधन, आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। मैं साथ साथ आपको फॉर्मूला नोट कराता चल रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आपका गलत ना हो कल को। तो ये आप जानते ही हैं सभी, टाइम यानी समय। तो अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 होगी। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी। 800 की राशि यानी मूलधन, प्रिंसिपल क्या था 800, 3 वर्षों बाद कितनी होगी 920, यानी जो 120 आया आपका 920 क्या हो गया, जो अमाउंट आती है आपकी। ब्याज कितना आ रहा है 120, 120 क्या आ गया साधारण ब्याज 3 वर्षों बाद। ठीक है, अब मैं आपको इसका जो शॉर्टकट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि अगर साधारण ब्याज में कि ब्याज की दर इतनी बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी होगी, तो उसको करने का हमारा शॉर्टकट मेथड है। वो मेथड क्या होता है हमारा, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या कह रहा है, ब्याज की दर 3% बढ़ा दी तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। अब मेरे को बताओ 3% अगर ब्याज की दर बढ़ाई है, 1 साल की 3% बढ़ाई, 3 साल की कितनी बढ़ेगी 9%। इतनी आपको समझ आ गई होगी चीज, उम्मीद करता हूँ। 1 साल में 3% बढ़ रहा है तो साधारण ब्याज में आप जानते ही हैं ऐड होता जाता है। 3 साल में कितना बढ़ेगा 9%। 9% किसका, मूलधन का। मूलधन कितना है 800, 800 का 9% निकाल सकते हो 72, तो 72 ही तो ब्याज आपका बढ़ेगा। किस में बढ़ेगा, जो पहले अमाउंट आ रहा था 920 प्लस में 72, 992 आपका आंसर आपके सामने। शॉर्टकट मेथड बिल्कुल। टोटल परसेंटेज निकाल लो कितना ब्याज है और उसको मूलधन से उसका परसेंटेज निकाल दो। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। तो शॉर्टकट मेथड है जो मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सभी टॉपिक मैंने टॉपिक वाइज अपने जो चैनल पे है उन पर सेशन लिए हैं। तो आप चाहें तो जिस भी टॉपिक में आपको लगे कि आप वीक है या प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। जैसे टाइम एंड वर्क की बात करूं तो आप यूट्यूब पे लिखेंगे टाइम एंड वर्क बाय भरत सर, तो वहीं आपको सेशन दिखा देगा, वहां से आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, ए और बी मिलके 4 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी मिलके 4 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में, तो बी कितने दिन में करेगा, ये हमसे पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ ले तो उसमें हमारा एलसीएम मेथड यूज होता है, जो मैंने बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया होगा। इन दोनों का आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम मेरे को 12 दिख रहा है यहाँ पे, 12 वन जा 12 और यहाँ आ जाएगा आपका 3। ये 3 और 1 हमारी क्या आ जाती है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी ए की कितनी है 1, ए और बी की कितनी है 3, यानी बी की कितनी होगी 3 में से 1 घटा दो 2, तो 2 की एफिशिएंसी किसकी निकल आई बी की। तो 12 काम है, 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा 6 दिन में, तो 6 दिन आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो ये शॉर्टकट मेथड है एलसीएम मेथड। अगर आपने इस मेथड को अभी तक नहीं सीखा तो एक बार आप हमारे सेशन को जरूर देखें टाइम एंड वर्क को, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है, तो साइकिल सवार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो कितनी दूरी है यानी कितना डिस्टेंस है
750 मीटर। टाइम 2 मिनट 30 सेकंड। स्पीड पूछी है किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया। एक बार फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बेसिक कुछ चीजें बताना चाहूंगा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। वो क्या है, हमारी बात करूं अगर 1 किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। आप सभी जानते ही होंगे। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 mm। ये कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। कैसे, हमसे स्पीड पूछिए किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी पहले तो डिस्टेंस को आप मीटर से किस में कन्वर्ट करो, किलोमीटर में, और टाइम को किस में कन्वर्ट करो, घंटे में। चलिए अब डिस्टेंस है 750 मीटर। मैंने क्या कहा, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 1 मीटर में कितना होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 750 मीटर, तो 750 मीटर किसके इक्वल होगा, 750/1000 किलोमीटर। ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया आपका, तो डिस्टेंस तो मेरा कन्वर्ट हो गया। कितना आ गया, 750 को क्या करूंगा 1000 से डिवाइड। तो जब भी आपको किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो आप करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। जब भी मीटर से, जैसे इस क्वेश्चन में बोला मीटर से जाना किलोमीटर में, तब क्या करेंगे 1000 से डिवाइड। ठीक है, अब यहां दिया हुआ मिनट, या तो क्या है ये 2 मिनट 30 सेकंड, या तो इसको टोटली आप सेकंड में लिख लें या मिनट में लिख लें। अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना हो गया, 2.5 मिनट हो गया। अब 1 घंटे में होते हैं हमारे 60 मिनट, तो अगर घंटे से मैंने मिनट में जाना होता तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता। मेरे को जाना मिनट से घंटे में, तो क्या करूंगा 60 से डिवाइड, यानी 2.5 मिनट जो आपको गिवन है उसको 60 से डिवाइड कर दो, ये टाइम कन्वर्ट हो गया घंटे में। 2.5 डिवाइड बाय 60। अब निकालनी है स्पीड। स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 750 डिवाइड बाय 1000। टाइम 2.5 डिवाइड बाय 60। इसको ऊपर ले जाऊंगा, 750 डिवाइड बाय 1000 इंटू 60। इस पॉइंट की जगह भी एक और जीरो लगा देता हूँ, डिवाइड बाय 25। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो ये कट गया आपकी, 25 से 3 पर कट गया, कितना आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी स्पीड कितनी निकल के आ गई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये तो था आपका बिल्कुल बेसिक मेथड। अब मैं बताने जा रहा हूँ शॉर्टकट मेथड, यानी कैसे आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो मैं दोनों ही आपको मेथड यहाँ बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमें गिवन था, तो सबसे पहले क्या करो, स्पीड डायरेक्ट निकाल लो, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 750 मीटर, टाइम 2.5 मिनट, यानी 2.5 को 5/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 5 से काटा 150, ये आ गई 300 मीटर पर मिनट आ गई आपकी। या तो इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो। सेकंड कितने होंगे, 2 मिनट है 30 सेकंड है, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, यानी टोटल हो गए 150 सेकंड। इसको पूरे को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, हमारे हो गए 150 सेकंड। तो यहाँ मैं 150 पुट कर दूंगा। 750 तो मेरा डिस्टेंस, टाइम है 150 सेकंड, यानी 5 मीटर पर सेकंड।
ये मेरी स्पीड निकल के आई है 5 मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड में पूछता तो आपका 5 आंसर होता। मेरे से पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है क्या कह रहा हूं, मीटर पर सेकंड से जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप क्या करेंगे 18/5 की मल्टीप्लाई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब भी मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 की क्या करनी है मल्टीप्लाई। कितना है 5 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो 18/5 की मल्टीप्लाई कर दो। 5 से 5 कट गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आपके सामने। और इसी का अपोजिट, अगर मान लो किलोमीटर प्रति घंटा मेरे को स्पीड दी है, कई मीटर पर सेकंड में बताओ, तब क्या करोगे, जो भी गिवन है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं ये बता देता हूँ, तो कई बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि 18/5 5/18 याद कैसे रखें। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 18/5 या फिर 5/18 कहाँ से आया। तो बात करूं अगर मैं, मेरे को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो 1 मीटर में मैंने बताया क्या होते हैं 1/1000 किलोमीटर। 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको आप 3600 से डिवाइड कर देंगे, काट के देख लो 18/5 आ जाएगा। या तो डायरेक्ट याद कर लो, नहीं तो फिर बेसिक मेथड आपका है ही। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है 30 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो ये मैं कहूँगा एक अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग का यूज होगा इसमें आपका। 30 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। औसत का कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। तो वैल्यू सबसे पहले पता होनी चाहिए। 30 से 50 के बीच बात करूं, 31 हमारी अभाज्य संख्या है, तो ऐड करनी है हमें सभी वैल्यू, तभी आपका एवरेज निकलेगा। 31 के बाद अगर मैं बात करूं तो हो जाएगी हमारी 37, इसके बाद 41, 43 और एक 47। तो यही मेरे हिसाब से अभाज्य संख्याएं होंगी। डिवाइड बाय टोटल संख्याएं 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। सम कर लेते हैं फटाफट से। 1 और 7 8 और 1 9 और 3 12 और 7 19, 1 और 3 4 3 7 4 11 और 4 15 और 4 19, डिवाइड बाय 5। लगभग जो आपका आंसर आएगा 40 के अराउंड आएगा। तो कितना आ रहा है 39.8। ये आपका एवरेज निकल के आ गया। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 199 है, अगर इसको हम 200 लेट करें तो 40 के अराउंड हमारा आंसर आएगा। और 40 के बिल्कुल अराउंड मेरे को एक ही दिख रहा था, ऑप्शन नंबर डी 39.8। तो आप डायरेक्ट लगा के भी अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ साथियों अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो वीडियो के बाद आप कमेंट जरूर करें, हमारे द्वारा उसका सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा। और वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर आप कमेंट करें। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 108 288 और 360 का महत्व समापवर्तक यानी HCF बताइए। तो HCF आपको इसमें निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या गिवन है, ये हमें गिवन HCF बताना है आपको। सॉरी 360, 108 288 और 360।
HCF आपको बताना। तो HCF का भी एक तो आपका ये मेथड है कि आप ऐसे HCF निकाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कॉमन और बेसिक मेथड है। मैं आपको यहाँ शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कि कैसे आप शॉर्टकट मेथड से HCF निकाल सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड क्या है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। कितना आ रहा है डिफरेंस? 72। इन दोनों का निकाल लीजिए। अब कितना आ रहा है? 180। उसके बाद आप क्या करेंगे, बात करूं अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो मेरा आ रहा है 108। यहाँ आपकी कहानी आके रुक गई 108 पे। तो अब जो आपका HCF होगा वो या तो होगा 108 या फिर 108 का फैक्टर होगा कोई। अब 108 हो सकता है HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसी संख्या जो तीनों के मल्टीपल में है। फर्स्ट में तो है 108, सेकंड थर्ड में तो मैं अगर 108 से मल्टीप्लाई करूं तो डिवाइड नहीं हो रहे, तो 108 तो होगा नहीं, यानी कोई 108 का आपका फैक्टर होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फैक्टर यानी अब 108 के फैक्टर आप चाहें तो बना सकते हैं। 3 से कर दूं इसको तो आ गया 36। 36 से मैं देख पा रहा हूँ 108 भी जा रहा है मेरा। 36 से क्या 288 जा रहा है? 288 को डिवाइड करके देख लेते हैं। बिल्कुल जा रहा है, तो 288 भी जा रहा है। और 36 से 10 पे जाएगा आपका 360, यानी जो हमारा HCF हो गया वो कितना हो गया? 360। तो 360 सॉरी HCF हो गया हमारा 36। तो 36 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये HCF का शॉर्टकट मेथड था आपका। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो 3 संख्याएं गिवन है, इन दो संख्याओं का फिर इन दो का आप डिफरेंस निकाल लो। या तो वो आपका HCF होगा या फिर उसका मल्टीपल होगा HCF। अब 108 मेरा निकला, या फिर यहाँ 72 सबसे छोटा निकला था, या तो 72 होगा HCF या 72 का मल्टीपल। तो 36 इंटू 2 क्या होता है? 72। तो या तो 36 हो गया आपका। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 72 तो हो नहीं सकता क्योंकि 108 डिवाइड नहीं हो रहा 72 से, यानी क्या होगा? 36 होगा। फिर 36 से सारे डिवाइड हो रहे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जिससे सभी संख्याएं, मैक्सिमम ऐसा नंबर जिससे सभी संख्याएं आपकी क्या हो? डिवाइड। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो इस क्वेश्चन को देख के मेरे को याद आ गया कि मैंने आपका डिविजिबिलिटी ट्रिक्स के नाम से एक स्पेशल सेशन लिया था, जिसमें हर एक मैंने नंबर की आपको शॉर्टकट ट्रिक याद कराई है कि कौन सी संख्या कब किस नंबर से कैसे डिवाइड होती है। तो उस सेशन को आप जरूर देखें। फिलहाल इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है, यानी विभाज्य है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का हमारा क्या नियम होता है कि जो भी आपकी संख्या गिवन है उसका सम ऑफ डिजिट्स, उस संख्या के जो डिजिट है उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब इसमें अगर मैं ऑप्शन की तरफ चलूं, पहला ऑप्शन है मेरा 54 13 26। तो इसका अगर मैं सम करूं 5 और 4 9, 3 और 1 4 13, और ये हो गया 13 और आगे आपका 26। 13 और 2 15 और 6 21, यानी ये संख्या आपकी क्या हो रही है? 3 से डिवाइड हो रही है। फिर से चेक कर लेते हैं। 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 3 13 और 2 15, 15 और 6 21। 21 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 7, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं। तो ये शॉर्टकट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। चाहे तो सेकंड ऑप्शन चेक करें, 4 बार 1 दिया हुआ यानी 1111। सम करूंगा तो 4 आएगा। 4 कभी 3 से डिविजिबल नहीं होता। और थर्ड ऑप्शन में 9 और 5 14 और 6 20 और 7 27 और 1 28 और 3 31। 31 हमारा 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट में कह रहा है 72 108
और 2100 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब एक मैंने आपको एचसीएफ कराया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त। अब एलसीएम क्या होता है हमारा, जो तीनों से डिवाइड हो जाए, ऐसी एक संख्या। अब ऐसी संख्या कौन सी होगी, जो 72, 108 और 2100 से डिवाइड हो जाए। या तो आप चारों ऑप्शन को चेक करें, उसमें आपका बहुत समय नष्ट होगा, या फिर दूसरा आपका मेथड है जो एलसीएम निकालने का, वो आप यूज कर सकते हैं। 72, 108 और 2100 तीन आपको संख्याएं गिवन है। 72, 108 और 2100। एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो कैसे निकाल सकते हैं, आप जानते हैं एलसीएम निकालना। सिंपल आपका मेथड है एलसीएम निकालने का, तो एक बार खुद से आप ट्राई करें, फिर मैं इसे सोल्व करा देता हूं। चलिए सोल्व कर लेते हैं। 72, 108 और 2100। सबसे पहले जाएगा हमारा 2 से, फिर 2 से चला जाएगा, सत्ताईस 2 से नहीं जाता, 525 भी नहीं जाता। अब 3 की तरफ चलेंगे, फिर एक बार 21 से डिवाइड होगा 3 से। अब जो 175 है ये आपका 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसमें एज इट इज रख देंगे। तो आप देख सकते हैं 2 डिफरेंट नंबर आ गए जो किसी भी एक सिंगल आपके नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो इनका कर लेंगे मल्टीप्लाई, 4, 8, 24, 24 दिए 72, 72 दिए 216, 216 इंटू 175 आपका क्या होगा आंसर, ये आपका आंसर होगा। अब ऑप्शन हमें क्या गिवन है, 37,500, 37,600, 37,800 और 37,400। तो इनकी मल्टीप्लाई आप कर लें, तो बेसिक मेथड है हमारा एलसीएम निकालने का। 11 और 1 आपका ये हो गया आपका 15, यहाँ आ जाएगा आपका 216, 0, 14 और 2 कितना हो गया आपका 16। 60 वाला मेरा आंसर आएगा, आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं। 60 वाला मेरा एक ही आंसर है, यानी 37,600। तो 37,600 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को करना। सॉरी यहाँ थोड़ी हमने मिस्टेक कर दी, क्या होगा, ये आपके 2 बार 1512 2 क्रॉस आ जाएंगे। फिर से इसे सोल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 42, हाथ एक हम 7 और 4 11, 7 दूनी 14 और 1 15। अब आपके 2 क्रॉस आ जाएंगे, 216 आपका यहाँ आ जाएगा। तो 0, 0, 8 और 2 10, तो 8 वाला आंसर आ रहा है, यानी 37,800 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान से करना है, ठीक है साथियों। तो 37,800 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट। अब ये जो हमारा पेपर था इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 19th क्वेश्चन, फटाफट से उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके बाद 6 अगस्त का जो आपका ग्रुप नंबर 57 का एग्जाम था, उसके जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन HSSC आगे भी पूछने वाला है आपसे, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से लगा के जाएं। चलते हैं अब हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हम
कल के सेशन में 7 अगस्त को जो आपका मेंस का एग्जाम हुआ था, यानी ग्रुप नंबर 56 का, वो वाला पेपर लेके आएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही इसी तरह के बेहतरीन सेशंस के लिए। चलते हैं अब हमारा 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है इसमें, 2, 4, 8, 16 से 1024 में कितने पद हैं। अब इसमें आपको पद बताने हैं। एक 1024। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में पूछा जाता है, लेकिन इसको आप ध्यान से देखें तो ये एपी की सीरीज तो हमारी है नहीं, क्योंकि उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस देखूं तो सेम नहीं आ रहा मेरे, तो एपी वाला कंसेप्ट तो हमारे यहाँ फेल हो गया। इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं कि हमारा आंसर आ जाए। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये क्या है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, ये तो हो गया हमारा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो 2 की पावर्स में ये जो है आपका पैटर्न चल रहा है इस सीरीज का, ये चीज आपको ध्यान से देखनी होगी। ठीक है साथियों, तो 2 की कितनी पावर हो कि आपका 1024 आ जाए। तो 2 की पावर 5 हो गया 32, 6 हो गया आपका 64, 7 हो गया आपका 128, 8 हो गया आपका 56, 9 हो गया 512 और 2 की पावर 10 हो गया आपका 1024। यानी नंबर आपसे पूछे थे वो कितने होंगे, 10। तो 10 इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 10 तो इसमें हमें गिवन नहीं, तो एक बार फिर सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आपको 10 गिवन है। 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा आज का सेशन। तो ग्रुप नंबर 57 का जो पेपर हुआ था 6 अगस्त का आपका मेंस का, उसके सभी मैंने मैथ्स के क्वेश्चन आपको करा दिए, जो कल और आज हमारे 2 सेशन में कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास की पीडीएफ यानी इन क्वेश्चंस की जो आपको पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाय भरत सर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको वहाँ पर पीडीएफ और क्लास का जो भी शेड्यूल होता है वो आपको वहाँ पे सूचित कर दिया जाता है। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।